न दिल्ली वाली दिल दे रही है, न पटना वाली पट रही है। उत्तराखंड वाली ने भी जवाब देना बंद कर दिया। कानपुर वाली सुनती ही नहीं। कश्मीर वाली हमेशा कसमकस में रहती है। बंगाल वाली गाल में चाटे मारती है। बिहार वाली के नखरे से मैं बहुत हार चुका हूँ। कर्नाटक वाली के नाटक बहुत हैं। अब विदेशों में कोशिश करूं क्या? डियर मेलोनी दीदी जी, अब आपको दीदी बोलूं या दादी बोलूं या भाभी बोलूं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। खैर कुछ भी हो, अपने वाले को जरा समझाइए, क्योंकि हमारे यहाँ मारपीट लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है, लेकिन मोगली जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल दीजिए, कुछ तो बोले। और एक बात और दीदी, वो लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक लड़का होने की वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए पैसों की वजह से है। हम लोगों के साथ भी पैसों के ही वजह से है। हम लोग तो फंस चुके हैं, लेकिन दीदी आप तो बच सकती हो, अभी टाइम है। जरा आप खुद सोचिए, उस इंसान के पास इतना पैसा है, वो आपको सिल्वर गोल्ड सब कुछ दे सकता है, लेकिन दिया क्या? सिर्फ एक टॉफी दिया। सोचिए दीदी, टॉफी देकर पटाने की कोशिश किया। चिज्जी चिज्जी। लेकिन कुछ भी हो दीदी, प्यार तो प्यार ही होता है। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लो, क्या पता समझ जाए। देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करके देश को आर्थिक संकट में फंसा दिया। झोले पर नजर रखना भाइयों, साहब कहीं भागने ना पाए, नहीं तो आप लोग देख ही रहे हैं, मेलोनी के साथ पेड़ पौधे लग ही रहे हैं। दोस्तों, अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए, ताकि वो मन की बात पत्नी से करे और काम की बात जनता से। दोस्तों, हमारे मोदी जी कहते हैं देश को स्वर्ग बना दूंगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? दोस्तों, पुराने भारत और नए भारत में पता है क्या फर्क है? पुराने भारत में हम मंदिर बनाते थे, मुगल आते थे, उसे लूट कर चले जाते थे। और अभी हम आत्मनिर्भर भारत हैं, खुद मंदिर बनाते हैं, खुद ही लूट लेते हैं। दोस्तों, दूसरे देशों के लोग सुबह सुबह सेब, केला, अनार, जूस ये सब खाते हैं, लेकिन हमारे देशों में इतनी गरीबी छाई हुई है कि यहाँ जब तक किडनी, लीवर, टीबी की बीमारी ना हो जाए, तब तक क्या मजाल कोई फल भी खरीद के खा ले। अब वो दिन दूर नहीं, जब दीवारों पर लिखा होगा, अंधभक्ति मिटाएं मात्र 15 दिनों में, तेल लगा के सरसों का, अंधभक्ति मिटाएं वर्षों का। आजकल लोग बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहले मंदिरों से चप्पल चुराया जाता था और आज करोड़ों का माल साफ हो रहा है।
और तुम लोग बोल रहे हो विकास ही नहीं हो रहा है। मेरे भाई अच्छा है, दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमानों का नहीं, वरना ये अंधभक्त जरूर कह देते मुसलमानों के बच्चे बम फेंकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मंदिर में जाओगे, भगवान से मांगोगे, और जो दिन रात भगवान के मंदिर में है वो पुजारी आपसे मांगेगा। फिर आप बाहर निकलोगे, बाहर जो भिखारी है वो भी भगवान से नहीं मांगेगा, वो भी आपसे ही मांगेगा। कुल मिलाकर मतलब यही है, जो मेहनत कर रहा है वो भगवान से मांग रहा है, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो लोगों से मांग रहे हैं। 15 अगस्त को शराब बंद रहती है, 16 अगस्त को अखबार नहीं आता, 2 अक्टूबर को शराब बंद रहती है, 3 अक्टूबर को अखबार नहीं आता, 26 जनवरी को शराब बंद रहती है, 27 जनवरी को अखबार नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है ये पत्रकार बिना पिए नहीं छापते हैं क्या? दोस्तों, पैसे की जगह मंदिर में फूल चढ़ाइए, फिर चमत्कार देखिए, पता चलेगा मंदिर से पंडित भाग गया, क्योंकि उन्हें फूलों से मतलब नहीं है, उन्हें तो पैसों से मतलब है। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई के पीठ में जो बच्चा बंधा था वो कोई और नहीं, हमारे मोदी जी ही थे। और ये बात मुंशी प्रेमचंद ने रफ रजिस्टर में लिख रखा है। हमारे देश के लोग भी बड़े अजीब हैं, रोज मोदी जी को भला बुरा कहने के बाद राशन लेने हर महीने टाइम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि नफरत अपनी जगह और राशन अपनी जगह है। दोस्तों, बचपन में चिड़िया उड़ खेलते खेलते बीच बीच में कह देते थे साइकिल उड़, हाथी उड़, हाथ उड़। पता नहीं किस कलमुहे की जुबान काली थी, यूपी से तीनों उड़ गए। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूं, जाते जाते एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो राष्ट्रीय चोर कौन है? खबरदार जो उनका नाम लिया। राधे राधे।